हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 18,000 के करीब। बैंक निफ्टी में तेजी ज्यादा, मिड कैप में भी हल्की खरीदारी। सरकारी बैंक और आईटी शेयर्स में अच्छी तेजी। नतीजों के बाद विप्रो करीब 1% ऊपर, लेकिन मेटल और ऑटो शेयर्स में दिख रही है मुनाफा वसूली। तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक के शानदार नतीजे। ब्याज से कमाई 25% के उछाल के साथ 14 तिमाहियों के शिखर पर। मुनाफा 18% से ज्यादा उछला। अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद शेयर फ्लैट। बाजार को पसंद नहीं आए डीमार्ट के तीसरी तिमाही के नतीजे। शेयर करीब 5% फिसला। मार्जिन में गिरावट से निराशा। तीसरी तिमाही में अच्छे कारोबार से सुलभ विनयार्ड्स में जोरदार तेजी। शेयर करीब 10% उछला। कंपनी की अपने ब्रांड्स की बिक्री 13% बढ़ी। सोलह पॉइंट की मामूली सी ग्रीनरी के साथ 17,972, 73, 18,000 के को बार बार अटेन करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, लेकिन ऊपरी स्तर से बिकवाली है। सेलॉन राइज जैसा माहौल है। बैंक निफ्टी भी 180 पॉइंट के आसपास मजबूत है, लेकिन दबाव उसमें भी दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, अभी तो फेवर में है एडवांस के, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे टिक नहीं रहा। सबसे सरप्राइजिंग है एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए, उसके बावजूद स्टॉक में कोई परफॉर्मेंस नहीं। ये देखिए, जो हरी और लाल लाइनें ये आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये देखिए मात्र 0.5%, 8-9 रुपए की तेजी, जबकि रिकॉर्ड नतीजे पेश किए हैं। 20% की डिपॉजिट ग्रोथ और कितना बढ़िया एनएम में तेजी, लेकिन फिर भी स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो आज क्या करना चाहिए मार्केट में, वो व्यू प्लस आपकी तमाम क्वेरी सॉल्व करेंगे सर्वेंद्र श्रीवास्तव के साथ। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। पहले तो एचडीएफसी बैंक को बताइए क्यों नहीं चल रहा है, इतने अच्छे नतीजे वगैरह सब कुछ आ गए फिर भी। नहीं, देखिए, ये तो वही है कि आई थिंक नतीजों के पहले कहीं पोजीशनिंग हो गई और अच्छा सा चला है। आई थिंक बहुत अपने हाइस के आसपास ही है, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही है। तो आई थिंक बेस्ट जब प्राइसिंग हो जाता है तो अब आप देखेंगे कि वो ट्रैक्शन, इतने अच्छे नतीजों के बाद भी वो ट्रैक्शन नहीं आया, क्योंकि मेरे हिसाब से भी बेस्ट प्राइसिंग हो गया है। और अगर आप कुछ महीनों, कुछ क्वार्टर्स का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनफैक्ट मैं जा रहा हूँ, अगर पीछे जाता हूँ और मैं जाके देखता हूँ मार्च 21 के बाद से, और वो मार्च 21 का क्वार्टरली हाई था तकरीबन यही 1650 के आसपास। तो आई थिंक 1650 का जो एरिया है उसके बाहर अभी तक डिसाइसिवली क्वार्टरली मंथली चार्ट्स में बहुत ज्यादा क्लोज कर नहीं पाया है। एक आध टिक रहे और एक आध टिक उसमें गए ऊपर 1700 के आसपास, बट मोटा मोटी 1650 के ऊपर टिका नहीं है। और जब तक वो डिसाइसिवली आई थिंक मंथली चार्ट्स पे 1650 का ब्रेकआउट नहीं होता वीकली मंथली चार्ट्स पे, तब तक नया ट्रैक्शन यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है। और आप देखें तो लास्ट अब 4-5 क्वार्टर से आपको दिखेगा कि भाई थोड़ी थोड़ी सप्लाई चलती जा रही है इसमें। तो डेफिनेटली आई थिंक 1650 क्रिटिकल है और बेस्ट इज प्राइस्ड इन है, ये मेरा ऐसा मानना है। बेस्ट प्राइस्ड इन है। चलिए, अच्छा बताइए निफ्टी में क्या ट्रेड लेंगे आज आप। देखिए, निफ्टी में तो यही रुझान है कि जो मैंने लास्ट टाइम बोला कि भी 17,800 के आसपास सपोर्ट आ रहे हैं, तो जिनको थोड़े मुनाफे लेने हैं वो मुनाफे भी ले सकते हैं। और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, जिनको लगता है कि नहीं मैं ट्रेंड के साथ खड़ा रहूंगा, तो जैसे आपने बोला ट्रेंड नीचे की ही है और रुझान अभी सेल ऑन राइज ही है। तो जिनके पास 18,250, 18,300 के शॉर्ट्स हैं, अगर वो बने रहना चाहते हैं तो आई थिंक 18,000 उनको एक एग्रेसिवली स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए और बने रहना चाहिए ट्रेड में। बट मेरे हिसाब से मोटा मोटी 17,800 से लेके 18,100 तक की रेंज रहेगी, उसके बहुत ज्यादा बियॉन्ड अभी इस हफ्ते में मुझे ऑनेस्टली नहीं लग रहा है। तो 17,800 से 18,100 की रेंज है। रुझान हल्का नेगेटिव है और उछालों में बेचने की राय रहेगी। फिलहाल निफ्टी पे ये स्टांस लेके चल रहे हैं। ओके, तो मार्केट अच्छा वैसे भी पता नहीं, दुनिया के बाजारों से उतने खराब संकेत नहीं है। यूएस में हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे, हालांकि जो मार्केट है इस समय बहुत इग्नोर कर रहा है, वो सुन नहीं रहा फेड की या इकोनॉमिक नंबर्स की, बैंकों के रिजल्ट्स की, वो अपनी धुन में मस्त है। लेकिन भारतीय बाजार कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा उसके ऊपर। यूएस में कुछ भी हो, चीन में कुछ भी हो, ये मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो देयर इज समथिंग। उसका कारण नीरज जी, उसका कारण हमने डिस्कस किया हुआ है। उसका कारण एक करेंसी भी है। येन देखिए 127-28 आ गया, मतलब 144 वाला येन, जहां हमने बात की थी कि भाई येन कैरी ट्रेड में हमेशा रिस्क रहेगा। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जी, येन कैरी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और वहां मुझे लग रहा है कि जब येन कैरी में प्रेशर है तो सब जगह आपको प्रेशर दिखेगा। इंडिया में भी
इंडिया में पहले दिख रहा है और बाकी जगहों भी आपको दिखेगा। आई थिंक उछालों में सेलिंग्स आती रहेंगी, कमोडिटी स्पेस में भी प्रेशर रहेगा, सब तरफ प्रेशर रहेगा जब तक ये येन का बॉटम नहीं बनता है। येन का बॉटम जरूरी है, ये हम लोगों ने काफ़ी पहले सरवेन के साथ ही डिस्कस किया था। और परसों जो है बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो अपनी पॉलिसी सामने रखेंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों जब उन्होंने हल्की से केवल एक स्टेटमेंट दी थी कि बॉन्ड यील्ड को वो ऊपर ले जाना चाहते हैं, स्टॉक की धुनाई हो गई थी। तो देखते हैं अभी परसों क्या होता है इसमें। लेकिन चलिए, बहुत सारे दर्शक इंतजार करें, उनके सवाल लेते हैं। आशुतोष नागौरी, गांधीधाम, गुजरात। आशुतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, एलएनटी के शेयर है, लंबे टाइम से 2007 से ही है। 480 की एवरेज हो गई है अभी और 400 शेयर है, तो लॉन्ग टर्म व्यू ही है। लेकिन ऐसा लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट लेके आईटी या ऑटो सेक्टर में शिफ्ट करूँ कि नहीं करूँ। सर्वेंद्र, अगर आप एलएनटी के निवेशक होते, 480 पे खरीदा होता और इस समय 2146 का भाव है, तो आप क्या करते? देखिए, एक विनिंग स्टॉक पकड़ के इन्होंने रखा है और थॉट यहाँ पे यही है कि मेरा भी मानना है, इनके ध्यान में भी आया है और थोड़ा मुनाफा यहाँ बांध ले। तो अगर आधा मुनाफा बांध लेते हैं तो आधे तो एकदम फ्री, जीरो कॉस्ट के भी नीचे चले जाएंगे, या 1/3 मुनाफा यहाँ पे बांध लें तो भी इनके अच्छे पैसे फ्री हो जाएंगे और बाकी रिमेनिंग स्टॉक इनका पूरा का पूरा फ्री हो जाएगा। तो आई थिंक 1/2 to 1/3 मुनाफा यहाँ पे बांध ले। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की डेफिनेटली राय रहेगी। बाजार अपने ऊपरी लेवल्स पे है और इसने आउट परफॉर्मेंस दी है और मैं हमेशा मानता हूँ कि बाजार के टॉप बनने के बाद आउट परफॉर्मेंस इज ऑलवेज पनिश्ड। 90 आउट ऑफ 100, मतलब 90% चांस ये है कि आउट परफॉर्मेंस पनिश होगी। वही आप कहीं भारतीय बाजारों के साथ भी देख रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस पनिश हो रही है, हम गिर रहे हैं, बाकी चीजें उतना नहीं गिर रही हैं। तो स्टॉक्स में भी वो नंबर आएगा और एलएनटी का भी नंबर आएगा। आउट परफॉर्मेंस है तो पनिशमेंट यहाँ थोड़ी आएगी। प्रॉफिट बुक कर लें आधा या 1/3। तो जो आप कह रहे हो प्रॉफिट थोड़ा बांध लें, तो बांध के कहाँ ले आए? पोटली घर पे थोड़ी रखेंगे, बाजार में कहाँ लगाएं, ऑटो या आईटी? आप बाजार में अगर देखिए, इनको अगर जाना ही है तो देखिए, अभी तो अगर मुझसे एकदम मजबूरी में पूछेंगे कि जाना ही जाना है तो फिर आईटी में जाएं। फिलहाल आईटी में अच्छे नाम देखें, अच्छे करेक्शन वहाँ आईटी में हो चुके हैं, तो आईटी में देखें। मेटल्स में भी कहीं पीछे अच्छे करेक्शन हुए थे बट मेटल्स अभी चल गए। सो फिलहाल के लिए आईटी में जाना चाहें तो आईटी देख सकते हैं। ओके, सरदार रविंदर पाल सिंह सेठी जी ने जोमेटो के शेयर खरीद रखे हैं 4069 रुपये 95 पैसे पर। क्या करें, होल्ड करें 1 साल के लिए क्या? सर अब इसमें तो खुद का डेटा तकरीबन 1 साल का ही है। 1 साल का तो व्यू नहीं दे पाऊंगा। शॉर्ट टर्म में जो सेटअप पिक्चर समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि एक छोटा सा गैप अप हुआ था तकरीबन 50 रुपए के आसपास, और मुझे लगता है कि वही साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी वही है। तो 50 रुपए के ऊपर जब तक टिका है तब तक तो ठीक है, उसके बाद तो आई थिंक वापस पीछे के लोस जो है वो टेस्ट हो जाएंगे, चैलेंज हो जाएंगे, जो तकरीबन 40 के आसपास थे। तो आई थिंक अपना खुद का कॉल लें, यहाँ डेटा उतना ज्यादा नहीं है कि मैं इनको कोई बहुत क्लियर यहाँ पे राय दे पाऊँ। हाँ, इसमें बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आती, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई बड़ा आदमी इस्तीफा देके चला जाता है, फिर बोलते हैं कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी नहीं था। पता नहीं इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है। खैर, अगला सवाल है राजेश किथानी जी, अहमदनगर, महाराष्ट्र से। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मैंने ना मुंजाल ऑटो 2000 शेयर खरीद रखे 53 में। हाँ, तो अभी इसमें मतलब निकल जाऊं, कहीं अच्छे स्टॉक में डाल दूं या फिर, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं दे रहा बहुत टाइम से। हाँ सरवीन जी, मुंजाल ऑटो फंस गया है क्या ये? मेरे पास इसका डेटा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। थोड़ा सा डेटा का इशू है क्योंकि यहाँ पे दो मुंजाल ऑटो दिखा रहा है और एक में प्राइस 250 रुपए का आ रहा है। 49 रुपए वाला। वो आई थिंक जहाँ डेटा बंद हुआ होगा वहां से आ रहा है। सर मेरे पास ये स्टॉक पुल अप नहीं हो पा रहा है किसी कारण से। 49 का प्राइस है इस समय। जी 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 जी, अभी जी मिल गया। सो देखिए, यहाँ पे बहुत रेगुलर कवरेज का स्टॉक नहीं है, तो ये समझ ही गए होंगे, और ट्रेडिंग स्टॉक भी नहीं है, वॉल्यूम्स आते जाते रहते हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे तो कोई यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दिख रही है, तो इनके थॉट के साथ ही जाऊंगा कि आई थिंक भाव के आसपास ही है, ज्यादा नुकसान नहीं है, पैसा निकाल लें और कहीं और किसी अच्छे स्टॉक में जाएं। के साथ वो अच्छा स्टॉक भी बताओ ना, निकाल ही लिया तो कहाँ जाएंगे? सर फिलहाल तो छुपने की जगह एक ही दिख रही है, आईटी, जहाँ पे पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है और डाउन साइड्स प्रॉब्ली उतने ज्यादा नहीं है, बाजार के साथ कम गिरेगा, ऐसा थॉट है अभी। सो आईटी स्पेस ऐसा होगा जहाँ प्रॉब्ली गिरते हुए बाजार में भी आउट परफॉर्मेंस रहेगी। तो छुपने का अभी कुछ दिखता है तो आईटी स्पेस ही दिखता है मुझे। तो आईटी स्पेस है एक छुपने की जगह है, जिसमें सुंदर जी का भी सवाल है जी। उन्होंने कहा कि टीसीएस का डेरिवेटिव प्राइस स्क्रीन में ऐड नहीं हो रहा है, करवाता हूं सर उसको। इन्होंने कॉल लिया है
जी क्या करना चाहिए? पहले तो इनको कॉल में बता दो क्या करना है। इन्होंने 3400 की कॉल ली। देखिए 3400 की कॉल है। प्राइस वाइज आई थिंक अभी अपने पास आई थिंक एक 10 दिन बाकी है। आई थिंक इन द मनी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा इन द मनी इसी महीने में जाएंगे ये कहना मुश्किल है, बट 34-30 तक के टारगेट्स तो दिख रहे हैं। तो अब अगर जितनी जल्दी आएगा उतने इनके थोड़े पैसे बन सकते हैं, बट थोड़ा स्ट्राइक इनका दूर है। बट 34-30 का टारगेट है, 10-12 दिन में पहुंचना चाहिए, तो इन द मनी हो जाएंगे, इतना मैं इनको बोल सकता हूँ। बाकी बीच में स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखें और जहां पे लगे वहां पे मुनाफा जरूर ले लें। ओके, अच्छा एक मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। निशिकांत मलिक ने पूछे, उसमें से ये 5 साल के लिए रखना चाहते हो, जो आपको लगे 5 साल उसी का जवाब दीजिएगा। जी। JSW स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नैल्को। देखिए 5 साल के लिए रखना है तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो फिर BEL इन तीनों में से पिक रहेगा, अगर 5 साल के लिए रखना ही है इनको तो। और मेरा मानना ये है कि फिर वर्स्ट केस और बेस्ट केस समझ के चलें। जब आप कोई चीज 5 साल के लिए रखते हैं तो आप एक 20-25% मिनिमम डाउनसाइड के लिए भी रेडी हैं। इनफैक्ट 5 साल का पीरियड तो ज्यादा है, तो एक 25 से 30% डाउनसाइड के लिए भी आपको रेडी होना चाहिए। तो टारगेट जो मेजर इसके रिवर्सल्स आ रहे हैं वो भी वही 60-65 के आसपास ही आ रहे हैं। तो आई थिंक जब तक 60-65 के ऊपर टिका है 5 साल के होराइजन में, तो ऊपर में मुझे डेफिनेट लगता है कि मल्टी बैगर पोटेंशियल है। और आपको ऊपर में अच्छे लेवल्स यहाँ आते हुए दिखेंगे। तो जब आप इतना 30 रुपए का अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, तो मेरा मानना डेफिनेटली है कि 180-200 प्लस ये 24 महीने प्लस में ये तकरीबन डबल होने की क्षमता रखता है। तो बने रहें। ओके ओके। प्रदीप कुमार जमशेदपुर से। प्रदीप जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, नमस्कार। जी। मेरा पास अंबर एंटरप्राइजेस का 150 शेयर है, जो एवरेज प्राइस है 2029। अभी तो 1870-71 ऐसा प्राइस चल रहा है, तो मैं इसको होल्ड करूं या सेल करूं? 1 साल तक मैं रख सकता हूं इसे। सरवन जी, 1 साल के नजरिए से अंबर एंटरप्राइजेस। देखिए यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि करेक्शन तो डेफिनेटली इसमें डेटा वही 4-5 साल का है। आई थिंक 18-19 के बाद से इसमें डेटा आ रहा है, तो डिसेंट एक करेक्शन उस पर्टिकुलर डेटा में एक डिसेंट करेक्शन जिसको बोलते हैं वो आ चुका है। एक तकरीबन ऊपर से अगर आप देखें तो तकरीबन 41% का करेक्शन यहाँ पे 45-50% का ऑलमोस्ट एक करेक्शन यहाँ पे आया हुआ है। तो आई थिंक अब यहाँ से तो मैं इनको बेचने की राय नहीं दे सकता हूँ। ट्रेड को थोड़ा टाइम दे दें और उछालों का वेट करें। बट मुझे उछाल भी नहीं लगता कि 2350-2400 के ऊपर इमीडिएटली आएगा। तो उस उछाल में आई थिंक थोड़ा निकलने की कोशिश करें। 2350-2400 के जो उछाल आते हैं 6 से 9 महीने उसमें लगेंगे, बट उस उछाल में निकलने की कोशिश करें या एटलीस्ट दोबारा राय जरूर ले लें उस उछाल में, और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए, उछाल आए तो या तो निकल जाइएगा या दोबारा पूछ लीजिएगा। सुहास हैं पुणे से। सुहास बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक है 114 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 99.28। ये मैंने ऑलमोस्ट 2020 के एंड में खरीदा था। मैं इन्वेस्टर हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं क्योंकि ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 943 से लेके अभी तक ये 400 तक आ गया है, शायद 500 तक। तो जब वो 900 तक गया तो बेचा क्यों नहीं था आपने? सर एक्चुअली इसमें काफी न्यूज आई थी कि अडानी वोल्टेक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो सर ये बताओ सुहास जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 9 गुना आपके प्राइस से हो गया था जी। कितने गुना आप चाहते थे कि हो जाए 2-3 सालों में? सर एटलीस्ट मेरा नजरिया 10 साल का था। मैं इन्वेस्टर हूँ। अरे मैं तो लॉन्ग टर्म 10 के लिए। भाई 2 साल में 9 गुना हो गया, और 5-5 मतलब 30-40 गुना चाहते थे क्या आप? नहीं, चाहना चाहिए, चाहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखिए आधा हो गया। सर्वेंद्र बताइए, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये जो है इलेक्ट्रिक बसें बनाते हैं, BYD चाइना वाली कंपनी से इनका टाई अप है, और स्टॉक जहाँ से इन्होंने खरीदा तो वहाँ तो इनको अभी भी 5 गुना करीब है जी, लेकिन 9 गुना होश था, नोशनल लॉस हो गया। क्या करें? जी जी। नहीं, इसीलिए देखिए विनिंग ट्रेड में भी आपको एक नजरिया लेके चलना पड़ता है। और मैं यही बोलता हूँ कि जहां से भी आप चले, एक लॉन्ग टर्म प्लेयर, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आप 20-25% वहां से स्टॉप लॉस अगर लेके चलेंगे तो वो फिल्टर आपका बन जाएगा जहां पे आपको उसको रिव्यू करना है। तो जो चीज 900 वाली जब 700 भी आई थी ना, ये इनफैक्ट 720 जब आई थी तभी इनको रिव्यू करना चाहिए था। तो आई थिंक रिव्यू में थोड़े लेट हो गए, बट अब ट्रेड में प्रॉफिट में है और ऑलरेडी अच्छी जगह पे इन्होंने लिया हुआ है। तो अब मैं इनको यही बोलूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। और मेरे हिसाब से जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे, वो तकरीबन अच्छे जो लेवल्स आ रहे हैं वो सपोर्ट आ रहे हैं 420-450 की रेंज में। तो उसकी लोअर एंड में इनको यूज करने के लिए बोलूंगा। 419.40 का एक डेली क्लोजिंग ऑनली स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे। अगर किसी कारण से वो ट्रिगर आता है तो आई थिंक आधा अगर बेच लेंगे
तो आधा इनका फ्री हो जाएगा। सो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग बिलो 419.40 इनको रिकमेंडेड है। इन द मीन टाइम ट्रेड में बने रहें और उछालों में फिर दोबारा राय लेते रहें। इलिक्विड आइटम है राइट नाउ, 30-40 हजार शेयर ही दिन के दिख रहे हैं मुझे, ट्रेड होते हैं, कभी कभार लाखों में भी जाता है, बट फिलहाल मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से वॉल्यूम नहीं हो रहे। ठीक, तो ट्रेड में बने रहें, उछालों में राय लेते रहें और इन द मीन टाइम 419.40 का स्टॉप लॉस रखें जहां पे इनको आधी क्वांटिटी बेचनी है। बिल्कुल। सुहास जी, मैं आपके ज़रिए और दर्शकों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जैसे देखिए बहुत अच्छा क्लासिक केस है ये कि 2 साल में स्टॉक 9x हो गया, 9 गुना। 100 रुपये खरीदा था 900 रुपये तक गया, अब आपने नहीं बेचा, अब आ गया 500 पे। अगर इसको आप 10 साल होल्ड करेंगे तो हो सकता है 4000 का हो जाए या हो सकता है 40 रुपये का हो जाए। आपको नहीं पता, हमको भी नहीं पता। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप पोर्टफोलियो में हो, ट्रेडिंग में जो हो, आपको टू गुड टू बिलीव की स्टोरी हो जानी चाहिए। 2 साल में कोई भी चीज़ 9 गुना अगर हो गई है तो आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि यार ये कुछ एक्स्ट्रा चल गया है, अच्छी बात है, प्रॉफिट बुक करो। बिजनेस में बहुत कॉन्फिडेंस है, कंपनी बहुत अच्छी लगती है, इंडस्ट्री बहुत पढ़ाई कर ली है आपने, तब भी कोई भी चीज़ एक मतलब जिसको कहते हैं ना, हम लोग एक मुहावरे में कहते हैं कि सोने के भाव पे आप चांदी कभी नहीं खरीदते हैं। तो अगर एक कोई स्टॉक बहुत रनअप हो गया है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आप सोचिए अगर आपने 900 बेचा होता और पूरे पैसे से आप फिर से भी खरीदने का आपके पास अपॉर्चुनिटी होती। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो ट्रेडिंग। अगर आप समय समय पे ये नहीं करेंगे तो आप जितना कमा सकते हैं उतना नहीं कमाएंगे, जो अफसोस अभी आप कर रहे हैं। जो नोशनल लॉस है हुआ है आपका, ये आपका हमेशा रहेगा लॉस। जी नीरज जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। जो हम हमेशा बात करते हैं पोर्टफोलियो ट्रेडिंग की, अगर 900 पे बेच गए होते तो 450 में डबल क्वांटिटी ले सकते थे, तो पोर्टफोलियो ही इनका डबल हो जाता था, नंबर ऑफ स्टॉक्स। ऐसा हर स्टॉक में आपको जहां दिखे कि आपको लगे कुछ ज़्यादा ही चल गया, ये अच्छी बात है, आपको तो फायदा हुआ, लेकिन खतरे घंटी बजानी चाहिए। तो इसलिए ये प्रॉफिट बुकिंग का तरीका बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर आप देखिएगा जैसा हो। पुष्कर सक्सेना हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। पुष्कर जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार महोदय जी, मेरे पास ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर के 62 शेयर हैं, जिन्हें मैंने 1787 रुपये 767 रुपये 80 पैसे में खरीदा था ड्यूरिंग द ऑनस्लॉट ऑफ द कोरोना इन 2020। मैं इसे एज ए लेगेसी इन्वेस्टर रखना चाहता हूँ। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव जी देकर मुझे अनुग्रहित कराएं। जी बिल्कुल। धन्यवाद। जी सरवेन जी बताइए, ओरेकल फाइनेंस और ऑलमोस्ट डबल है इनका, यहाँ से 1300-1400 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट है, और इसको ये रोकना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको लिगेसी की तरफ रखे रहेंगे, इसमें बने रहना चाहिए क्या? डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिलता है इसमें। नहीं, आई थिंक अच्छा शेयर है। और मैंने अभी बोला आईटी स्पेस में तो उल्टा जो भी वो रुझान है वहाँ यहाँ ये है कि भाई वही एक स्पेस है जहाँ थोड़ा बचेंगे। तो आई थिंक डेफिनेटली ट्रेड में बने रहना चाहिए, बहुत अच्छे प्रॉफिट में एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कहीं इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। और अभी जो मुझे लगता है जो लेवल्स आ रहे हैं, अगर अभी इमीडिएटली देखेंगे तो आई थिंक चार्ट्स पे जो सपोर्ट्स आ रहे हैं वो तकरीबन आ रहे हैं 2700-2800 की रेंज में। आई थिंक उन एरियाज को जब तक तोड़ता नहीं है रुझान अच्छा ही रहेगा। करेक्शन मल्टी क्वार्टर यहाँ पे मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है, 5x क्वार्टर से आप देखिए एक अच्छा करेक्शन पूरा हो चुका है। तो ट्रेड में बने रहे हैं, और अगर इसको टाइम दे रहे हैं, डिलीवरी में खड़े रहना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, बिल्कुल खड़े रहना चाहिए। लेकिन ऊपर में कहीं आधा अगर बेच लेते तो आधा इनका लाइफ लॉन्ग फ्री हो जाएगा और ये उसको फिर निश्चिंत होकर हमेशा होल्ड कर सकते हैं। आप जानते तो नहीं, उछालों में थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश सरवेन जी, करेंगे आप। ये जो पुष्कर जी है ना, ये बहुत ही सधे हुए इन्वेस्टर हैं। इनके बाद बहुत सारे स्टॉक अभी ऐसे ऐसे पड़े होंगे ना, आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मुबारक बात है इनको। पोर्टफोलियो बनाते हैं ये। तो पुष्कर जी आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप डिविडेंड 3-4 बार मिल चुका होगा, आगे भी मिलता रहेगा। आईटी का फ्लेवर और ओरेकल बढ़िया कंपनी, 5 बार सर लगातार मिल चुका है। अरे तो बहुत क्या बहुत चाहिए धन्यवाद सर। सक्सेना जी अब क्या है, मतलब पार्टी दे दीजिए हम लोगों को। बिल्कुल नहीं बहुत बढ़िया, उसी दिन हो जाएगी। धन्यवाद सर, बढ़िया धन्यवाद स्टॉक लिया है आपने, और इस पे आप बने रहिए। सरवेंद्र एक क्विक जवाब चाहिए। सुधाकर जी हैं हमारे साथ हैदराबाद। सुधाकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर। नमस्कार सर। मैं वेल्सन इंडिया हाँ। 1700 क्वांटिटी 112 में खरीद चुका हूँ सर, लास्ट ईयर मार्च में 2022। हाँ अभी कितने दिन तक होल्ड करना सर? मैं अभी पोर्टफोलियो में मेरा 60,000 तक लॉस बता रहा, और 83 तक जाता वापस आ जाता, मतलब और कितने दिन तक होल्ड करना या निकालना है, आपकी राय चाहिए सर हमको। सरवेन जी भैया, इनको तो 40 रुपये करीब नुकसान हो गया पर शेयर पे, क्या करें? वेल्सन इंडिया देखिए बड़े यही है प्रॉब्लम, बड़े लेट आते हैं सब लोग। और आई थिंक अब यहाँ पे नहीं, इनके पास कोई राय यही रहेगी कि भाई ट्रेड में बने रहें। और उछालों में डेफिनेटली जैसे हमने बोला मार्केट का फ्लेवर भी थोड़ा सेल ऑन राइज है, तो ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से। और
ऊपर में आई थिंक मुझे एक जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है वो है तकरीबन 93 के आसपास। वहां पे अगर आता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से उछाल में एक बार बेच के भी निकलना चाहिए। ओके, बेच के निकलना चाहिए और दोबारा एंट्री मिले तो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी जो हमने ये चर्चा की ना कि जब आप किसी स्टॉक में बहुत पैसा बना लेते हैं बहुत कम समय में, तब आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उस पैसे को समेट लें। बुक प्रॉफिट शुड नॉट बी प्रॉफिट इन बुक, है ना। किताब में आपके खाते में पैसा है वो उससे क्या मतलब, इधर आना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। खैर चलिए, ये लर्निंग है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। धन्यवाद। आ गए हैं सर, बताइए। तो मैं अभी सुन रहा था आपके एक से एक कॉलर्स जो आ रहे हैं, बढ़िया पैसा बना रहे हैं, रिटेलर्स अच्छा पैसा बना दिया, बढ़िया पैसा बना। नहीं, पुष्कर जी जो है ना ये बहुत रेगुलर सवाल पूछते रहते हैं। अच्छा, और बहुत ही अच्छे स्टॉक पिकिंग इनकी, और एकदम पेशेंस से बैठे रहते हैं। ओरेकल 1700 में लेने का मतलब बड़ी बात है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि आए तो कोविड टाइम पे 1700 का लेवल आया, उसके बाद आया ही नहीं। 2100 आया उसके बाद, लेकिन इन्होंने बड़ी बात है, ऊपर 5000 भी देखा, नीचे 1700 2100 भी देखा, और सिर्फ डिविडेंड खा रहे हैं, तो बड़ी बात है। 5 बार डिविडेंड आ चुका है, तो करीब 200 डिविडेंड के साथ 1000 डिविडेंड ही आ चुका है अब तक। सोचिए तो, और अभी भी कह रहे हैं वो लीगेसी तौर पर रखेंगे उनको। एक्चुअल में मतलब हमारे एक बाजार के बहुत बड़े जानकार हैं, हमारे यहाँ आते भी हैं, उनके पास की बहुत सब्सटैंशियल क्वांटिटी है। जब ये आईफ्लेक्स होता था तब से, बताइए, और वो तब से लेके बैठे हुए हैं। 2006 में आईफ्लेक्स होता था, वहाँ से होल्ड कर रहे हैं इसको, और डिविडेंड डील के हिसाब से उनकी दुकान मतलब चल रहा है। घर का खर्चा इसे चलता अब तो वो मतलब गोवा में घूमते रहते हैं 90%, लेकिन डिविडेंड के तौर पे उनको करीब 40-50 लाख रुपया आ जाता है इससे। तो अब अंदाजा लगा ली किस तरह की कंपनी है ये। तो वो अच्छी यील्ड है, 6% की यील्ड, और हमेशा ही रहेगी। ये नीचे एक बार ही लो काटता 1700 या 1800, 1900, और ऊपर जाके फिर 4200, 4500, तो इसका फिक्स है ये। खैर इस पर बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 की। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ हम बातचीत करेंगे बजट को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस पार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53rd एनुअल मीटिंग अब डावोस में शुरू हो चुकी है। दुनिया के बड़े नेता, बिजनेस लीडर्स, टॉप लीडर्स, इकोनॉमिस्ट यहाँ पर चर्चा करेंगे कि 2023 में किस प्रकार का माहौल बनेगा ग्लोबल इकोनॉमी को लेके। काफ़ी चिंतित है लोग ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। मैक्रोज जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग लग रही है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पर लोग नज़र बनाए रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने रेजिलियंस दिखाई है 2022 में, और उम्मीद यही की जा रही है कि 2023 में रेजिलियंस को रिसर्जेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हम आपको बताते रहेंगे डावोस से सबसे बड़ी खबरें। देखते रहिए CNBC आवाज़।